Hello, my dear students, welcome to my class. So, today we will be learning about Indian heritage. आज हम इंडिया के बारे में सीखेंगे, उसके हेरिटेज के बारे में सीखेंगे, डिफरेंट डिफरेंट कल्चर, ड्रेसेस के बारे में भी सीखेंगे. Let's get started. There are many things that have been passed down to us from earlier generations. The thing which belong to our ancestors are known as our heritage. जो चीज़ हमें हमारे ancestors से मिली है, हमारे पूर्वजों से मिली है भारत में, उसको हम बोलते हैं heritage, Indian heritage. India has a rich heritage of art, culture, Indian languages, dresses, dance, music, paintings, architecture and festival. Enrich our culture. हमारे कल्चर में आपको बहुत सारे फेस्टिवल्स मिलेंगे, लैंग्वेज, आर्ट, बहुत सारी अलग अलग चीज़ें मिलेगी, डाइवर्सिटी. सबसे पहले हम बात करेंगे हमारे लैंग्वेज के बारे में. आर लैंग्वेजेस 22 languages have been recognized by the Constitution of India. These are Assamese, बांग्ला, पदो, डोगरी, गुजराती. ये सारे के सारे नेम्स आपके हैं, ठीक है. ये सारे 22 लैंग्वेजेस के नेम्स हैं. और हिंदी इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया. हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है. वीडियो को पॉज करके यू कैन रीड द नेम्स. मोस्ट ऑफ दीज लैंग्वेजेस आर रिटन फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. सारी लैंग्वेजेस लेफ्ट से राइट लिखी जाती है, बट कश्मीरी, सिंधी एंड उर्दू, ये तीन ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो राइट टू लेफ्ट लिखी जाती है. अब हम बात करेंगे ड्रेसेस के बारे में. द पीपल ऑफ इंडिया वेयर डिफरेंट ड्रेसेस. ड्रेस ऑल्सो फॉर्म अ पार्ट ऑफ आर हेरिटेज, है ना. हमारे अलग अलग ड्रेसेस भी हमारी कल्चर का पार्ट होती है. वुमेन ऑल ओवर इंडिया जनरली वेयर साड़ीज, सलवार कमीज. इंडिया में यूजुअली लोग साड़ीज पहनते हैं, सलवार और कमीज पहनते हैं. द साड़ीज इज टाइड इन डिफरेंट वेज इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया. The Maharashtrian, Gujarati and Bengali style of tying the saris are different from one another. साड़ी को भी बांधने के अलग अलग तरीके होते हैं. अलग अलग स्टेट में इसको अलग तरीके से पहना जाता है. Women in Gujarat, Rajasthan, Haryana and Madhya Pradesh wear घाघरा चोली, है ना. जो गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश की जो विमेन होती हैं वो घाघरा चोली पहनती हैं. लॉन्ग स्कर्ट आर वॉर्न बाय वुमेन इन नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट. नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में लॉन्ग स्कर्ट्स पहनी जाती हैं, ठीक है. इन सम स्टेट्स कुर्ता पैजामा एंड कुर्ता धोती आर पॉपुलर. इन कश्मीर men wear पठानी सूट्स and firans. Veshti in different parts of India is worn in South India. People also wear caps and turbans of different types, है ना. जो है कश्मीर में फिरान पहना जाता है और पठानी सलवार पहनी जाती है, कुर्ता पहना जाता है. और अलग अलग स्टेट में अलग अलग तरीके से हेड को कवर भी करा जाता है. जैसे पंजाब में हम देखेंगे टर्बन पहनते हैं लोग, है ना. या गुजराती में जो होती है उनकी टोपी अलग होती है. महाराष्ट्र जो लोग होते हैं, मराठी, उनकी टोपी अलग होती है सर को कवर करने के लिए. नॉलेज वॉल्ट. अब हम पढ़ेंगे डायलेक्ट. डायलेक्ट क्या होती है? एक लोकल लैंग्वेज. डायलेक्ट इज अ लोकल वेरिएशन ऑफ अ लैंग्वेज. 845 लैंग्वेजेस एंड डायलेक्ट्स आर स्पोकन इन इंडिया. 845 डायलेक्ट्स. नेक्स्ट है डांस एंड म्यूजिक, जो कि मेरा फेवरेट है. Folk and classical are two types of dance and music in our country. Folk dance होता है और classical dance. Our folk dances and music form helps celebrating different events. Some are meant for special occasions such as marriages, festivals or the birth of child, है ना. कुछ स्पेशल इवेंट को सेलिब्रेट करने के लिए हम फोक डांस मनाते हैं, फोक डांस करते हैं. Other are connected with events such as sowing season and हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप्स. या फिर फसल कटने पर भी अलग अलग तरीके से फोक डांसेस करे जाते हैं, ठीक है. जो फोक डांसेस आर लोकल डांस दैट जनरली परफॉर्म्ड इन ग्रुप्स. अब जो फोक डांस होते हैं ना वो ग्रुप में परफॉर्म करे जाते हैं और लोकल होते हैं, जगह जगह पर अलग अलग होते हैं. जैसे कि ओडिशा में अलग हो जाएगा, केरला में अलग हो जाएगा, असम में जैसे बिहू है, घूमर आपका गुजरात में है, ओडिशा में ओडिसी है, और आपका ये कुचिपुड़ी. देखेंगे आपके सारे अलग अलग डांस. सम फोक डांसेस आर भांगड़ा. भांगड़ा कहाँ पर होता है? पंजाब में. घूमर में क्या होता है? राजस्थान में क्या होता है? घूमर. रास गरबा गुजरात में. बिहू असम में, ठीक है.
अब जैसे कि द ट्राइबल डांसेस ऑफ द नागास, मिजोस एंड संथाल्स, भिल्स आर गोन्स वेरी कलरफुल। और जिनके ट्राइबल डांस होते हैं ना वो भी बहुत ही कलरफुल होते हैं। अब आ जाएंगे क्लासिकल डांसेस पे, जो कि मेरे फेवरेट है। आर क्लासिकल डांसेस बिगिन एज अ फॉर्म ऑफ वर्शिप इन टेम्पल्स। हमारे जो क्लासिकल डांसेस होते थे वो वर्शिप करने के लिए मंदिरों में परफॉर्म करे जाते थे। सम क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया इंक्लूड भरतनाट्यम, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, उड़ीसी, मणिपुरी एंड मोहिनीअट्टम। ये सारे के सारे आपके क्लासिकल डांसेस हैं। देयर आर ऑल्सो क्लासिकल डांसेस ड्रामास। अब जैसे ड्रामास भी होते हैं जिसमें आपके पास स्टोरी होती है, एक्सप्रेशंस होते हैं ना। तो कथकली हो गया केरला का, यक्षगान हो गया कर्नाटका का। ये स्टोरीज बताते हैं, दे टेल स्टोरीज थ्रू देयर डांस। फिर आते हैं हम लोग, देयर आर टू मेन स्टाइल्स ऑफ क्लासिकल इन आवर कंट्री। हिंदुस्तानी म्यूजिक डेवलप्ड इन द नॉर्थ इंडिया एंड कर्नाटिक म्यूजिक इन साउथ इंडिया। तो हिंदुस्तानी जो है नॉर्थ इंडिया में होता है और कर्नाटिक कहाँ पे होता है, साउथ में। इंडिया हैज सीन मेनी ग्रेट सिंगर्स। इंडिया के पास बहुत सारे अमेजिंग सिंगर्स रह चुके हैं। तानसेन जो है वो अकबर के महल में था। हरिदास एंड बायजू बावरा वर अदर फेमस सिंगर्स। टुडे पंडित जसराज इज अ ग्रेट वोकलिस्ट। पंडित जसराज जो है काफी ग्रेट वोकलिस्ट है। उस्ताद जाकिर हुसैन एंड हरि प्रसाद चौरसिया आर फेमस म्यूजिशियन। ये बहुत ही फेमस म्यूजिशियंस हैं। डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड इन क्लासिकल म्यूजिक। अलग अलग जो है क्लासिकल म्यूजिक में सिस्टम यूज करा जाता है, म्यूजिक सिस्टम। कौन कौन से? वीणा, सितार, सरोद, शहनाई, फ्लूट, हारमोनियम, तबला, ढोलक एंड मृदंग आर सम ऑफ द पॉपुलर एंड वाइडली यूज्ड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स इन इंडिया। ये सब बहुत ही पॉपुलरली यूज करे जाते हैं इंडियन म्यूजिक में। अब हम बात करेंगे आर्किटेक्चर की, बिल्डिंग्स कैसी हैं हमारी कंट्री में। The ruins of Indus Valley civilization and stupas of Sanchi and Sarnath and temples of Mahabalipuram are wonderful examples of architectural tradition. People from all over the world come to see them. है ना, सारनाथ में आप जाओगे, टेम्पल्स ऑफ महाबलीपुरम हो गया, और सांची स्तूपा, अलग अलग स्तूप्स, ये सब बहुत ही फेमस आर्किटेक्चर है हमारे इंडिया के। इंडिया इज ए लैंड ऑफ टेम्पल्स। इंडिया में टेम्पल्स ही टेम्पल्स आपको मिलेंगे। देर आर मेनी हिंदू एंड जैन टेम्पल्स एट मदुराई, बेलूर, खजुराहो, माउंट आबू, रानकपुर, पलिताना, तंजावुर एंड कोणार्क। यहाँ पर जितने मैंने आपके सामने ये जगहों के नाम लिए हैं, यहाँ पर आपको बहुत सारे टेम्पल्स मिलेंगे। These temples are fine piece of architecture। बहुत ही सुंदर सुंदर ये आर्किटेक्चर के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करेंगे ताजमहल की, जो आपने सुना है। द ताजमहल इन आगरा इज अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट। द कुतुब मीनार, जामा मस्जिद, रेड फोर्ट इन दिल्ली आर वर्थ। दिल्ली में आपको मिल जाएंगे लाल किला, ठीक है, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार। और फोर्ट्स ऑफ आगरा जो कि आपको मिलेंगे ग्वालियर में एंड चित्तौड़गढ़ में, बहुत ही ये भी अमेजिंग होते हैं। द चर्चेज ऑफ गोवा आर फाइन पीसेज ऑफ पोर्टुगीज आर्किटेक्चर। जो पोर्टुगीज होते थे, ठीक है, जो पोर्टुगल से आए थे, उनके आर्किटेक्चर को अगर आपको देखना है, यू कैन गो टू गोवा। वहाँ पे आपको बहुत सारे चर्चेस मिल जाएंगे उस डिजाइन में। ये आप देख रहे हो सांची स्तूपा की फोटो। अब लास्ट पे आ जाते हैं पेंटिंग्स। पेंटिंग्स इज वन ऑफ द अर्लीस्ट आर्ट्स ऑन द अर्थ, है ना। पेंटिंग्स तो सबसे पुरानी आर्ट है। Human beings have always been fond of drawing pictures। हम लोग जो हैं शुरू से ही हमें पिक्चर्स बनाना, इमेजिनेशन से क्रिएट करना, किसी को देखकर बनाना, वो हम बहुत उस चीज़ में रहे हैं। Early humans painted on the walls of the caves in which they lived, है ना। caves में वो लोग ड्रॉ करते थे अपने थॉट्स को दिखाने के लिए। The paintings at Ajanta in Maharashtra show scenes from the life of Lord Buddha। अजंता की जो गुफाएं हैं, जो अजंता की जो केव्स हैं, वहाँ पे आपको लॉर्ड बुद्ध से रिलेटेड आपको बहुत सारी पेंटिंग्स मिल जाएंगी देखने के लिए। दे शो हाउ पीपल ड्रेस्ड एंड व्हाट टाइप्स ऑफ हेयर स्टाइल वर पॉपुलर एट दैट टाइम। वो बताते हैं कि उस टाइम पे क्या पॉपुलर था, कैसा हेयर स्टाइल, कैसा ड्रेस सेंस। मुगल एम्परर्स इनवाइटेड पेंटर्स फ्रॉम अदर कंट्रीज टू देयर कोर्ट। और जो मुगल एम्परर्स होते थे वो अलग अलग पेंटर्स को बुलाते थे अपने कोर्ट में, अपने दरबार में। All right, now let's do the questions. Dash is the official language of India. Hindi.
Bihu is a well-known folk dance from Assam. Dash is born in South India. Dhoti. Victoria Memorial in Kolkata was built by British. Dash and Dash are famous musicians. Option C, दोनों ही थे. Okay, B part. Fill in the blanks. Dash languages have been recognized by the Constitution of India. 22. Ghumar is a famous folk dance of Rajasthan. Music form that developed in South India is called Carnatic. Music form of North Indian is called Hindustani music. Yakshangna is performed in Karnataka. True, false. Men in the villages wear trousers and shirt. False. Kashmiri, Sindhi and Urdu language are written from right to left. True. The cave painting of Ajanta depicts scenes from the life of Buddha. True. Folk and classical are the two types of dance and music in India. True. Hindustani and Carnatic are two main styles of classical music in India. True. Okay, let's do the match the following. मणिपुर का डांस क्या है? मणिपुरी. गुजरात का डांस क्या है? रास गरबा. पंजाब का डांस क्या है? भांगड़ा. राजस्थान का डांस घूमर. उड़ीसा का डांस उड़ीसी. असम का डांस बिहू. All right, my dear students, so these are the activities you can solve with the help of your parents and teachers. I really hope that you have understood each and everything in this video. Thank you so much for watching this one, and I will be seeing you in my other videos. Till then, take care. Bye-bye.